नमस्कार दोस्तों। YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं लाल किताब से जुड़ी हुई समस्त जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, तो बहुत सारी वीडियो मैं पहले ही आप तक पहुंचा चुका हूं। ग्रहों से जुड़े हुए फल मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। कुछ ग्रहों के फल बचे हैं, वो भी मैं धीरे धीरे आप तक पहुंचा रहा हूं। तो जैसे कि मुझे कॉल्स आती हैं कि आप कब से ज्योतिष सिखाना शुरू कर रहे हैं, आप क्लासें क्यों नहीं दे रहे हैं, या क्लासें आप देते हैं तो कितनी फीस लेते हैं। तो मैं उन दर्शकों को बता दूं कि मैं कोई भी लाल किताब ज्योतिष नहीं सिखाता हूं, मैं कोई क्लासें नहीं देता हूं और ना मेरे पास इतना समय है कि मैं क्लास दे पाऊं, क्योंकि मेरा अपना ही बहुत सारा काम होता है। कुंडलियां बहुत सारी होती हैं, कुंडलियां देखने वाली होती हैं, पेंडिंग रह जाती हैं और कुछ मेरी अपनी साधनाएं होती हैं, तो मैं इतना समय नहीं दे पाता हूं कि मैं क्लासें दे सकूं। लेकिन मेरी कोशिश ये पूरी रही है कि जो भी इंसान मेरे चैनल से जुड़ जाए वो लाल किताब ज्योतिष घर बैठे ही सीख ले। लाल किताब ज्योतिष सीखने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो सूत्रों की ज़रूरत है, जिस जानकारी की ज़रूरत है, वो सारी ही मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। अगर आप लाल किताब ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मैं मानता हूं कि अगर मेरे चैनल से आप जुड़ गए हैं और शुरू से मेरे चैनल को देखेंगे तो आप लाल किताब ज्योतिष घर बैठे ही सीख पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे मेरे दर्शक हैं जो लाल किताब ज्योतिष कर रहे हैं आज मेरे चैनल से जुड़कर ही। तो आप लाल किताब ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो चैनल से अगर आप जुड़ गए हैं तो शुरू से वीडियो देखना शुरू करें, आप गारंटी से लाल किताब ज्योतिष सीख पाएंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी शुक्र के खाना नंबर 11 के फल एवं उपाय के विषय में। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के 12वें भाव में फल एवं उपाय के विषय में। लेकिन दोस्तों, 12वें भाव में फल और उपाय की जानकारी से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 12वां खाना होता कौन सा है। वैसे तो जो दर्शक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको सारे खानों के बारे में जानकारी है। लेकिन हो सकता है आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको खानों की जानकारी ना हो। मैं शुक्र के 12वें भाव में फल की बात कर रहा हूं। आप 12वीं राशि में खाना नंबर 4 में देखें या खाना नंबर 10 में देखने लग जाएं तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा और वो मैच ही नहीं करेगा। जो बात मैं कह रहा हूँ वो वैसी निकलेगी नहीं वहाँ पे। तो आपको खानों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो खाने हम किस प्रकार देखते हैं वह भी जान लेते हैं। दोस्तों, लगन भाव जो होता है, जहाँ पे जन्म कुंडली में लगन शब्द लिखा होता है, यह कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं, यानी अगला खाना खाना नंबर 2, उसके बाद खाना नंबर 3, फिर उसके बाद 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार ये कुंडली के 12 खाने होते हैं और इन 12 खानों से ही हम जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं की जानकारी हासिल करते हैं। तो शुक्र के मैंने खाना नंबर 1 से लेके 11 तक के फल आपको बता दिए हैं, आप तक पहुंचा दिए हैं। पिछली वीडियो में हमने 11वें भाव के फल और उपाय के बारे में बात की थी शुक्र के। आज हम 12वें भाव में शुक्र के फल एवं उपाय के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि 12वें भाव में बैठे हुए हों, दोस्तों 12वां भाव बृहस्पति और राहु से प्रभावित है। बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के कारक हैं और 12वां भाव राहु से भी प्रभावित है, यानी राहु भी इस घर के स्वामी बनते हैं। बृहस्पति और राहु दोनों ही इस भाव के स्वामी हैं। शुक्र 12वें भाव में उच्च फल का होगा। जातक के लिए शुक्र उच्च फल का होगा, यानी पत्नी जातक की सुंदर होगी, पतिव्रता होगी, सुखवंती होगी, यानी सुख देने वाली होगी, जातक को सुख देने वाली होगी। धन की स्थिति जातक की उत्तम होगी। जातक की पत्नी जातक के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगी। लेकिन 12वां भाव राहु का होने की वजह से शुक्र का फल यहां पर जातक की स्त्री के लिए खराब हो जाएगा।
यानी खुद के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, पत्नी के लिए। 12वें भाव में शुक्र होने से शुक्र राहु से कहीं ना कहीं पीड़ित माना जाएगा। जातक की पत्नी की स्वभाव की नासाजी और सेहत की खराबी वो अक्सर बनी ही रहेगी। जातक पर जो भी कोई कष्ट आने वाला होगा वो पहले पत्नी को कष्ट आएगा, उसके बाद पति को कोई कष्ट आएगा। सबसे पहले पत्नी की सेहत खराब होगी, पत्नी का स्वास्थ्य खराब होगा, उसके बाद अगर बचा तो पति का स्वास्थ्य खराब होगा, पति का स्वास्थ्य फिर भी ठीक रहेगा। जातक की पत्नी जातक के लिए भव सागर से पार करने वाली गाय की तरह भाग्यशाली होगी। जातक के शादी से पहले चाहे कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, पहले चाहे गरीबी की मिट्टी उड़ती हो, लेकिन शादी के बाद जातक का भाग्य बदलेगा। जातक धन दौलत का भंडारी होगा, यानी धन दौलत को इकट्ठा कर पाएगा। जातक को राज दरबार में ऊंचा पद हासिल होगा। जातक किसी अच्छी नौकरी पर हो सकता है, सरकारी नौकरी हासिल कर सकता है, नहीं तो वैसे ही शुक्र की चीजों से लाभ हासिल करेगा। अगर जातक कोई गाय रखे तो गाय की पालना करना उसके लिए ऐसा ही होगा जैसे एक कामधेनु गाय उसने रखी हुई है, जो जातक के प्यार में बगैर बच्चा पैदा किए ऐसे ही जातक को दूध देती जाए सारी उम्र बगैर बच्चा पैदा किए। तो जातक के लिए गाय की पालना करना बड़ा शुभ प्रभाव का रहता है। गाय की सेवा करने से जातक बहुत तरक्की हासिल करता है। और गाय के साथ साथ स्त्री की पूजना, यानी स्त्री को अगर जातक इज्जत देता है, अपनी पत्नी को अगर इज्जत देता है, सम्मान देता है, तो जातक बहुत ही उत्तम फल हासिल करता है। शुक्र 12वें भाव में हो तो पत्नी कामधेनु गाय की तरह हुआ करती है, भाव सागर से पार करने वाली गाय की तरह हुआ करती है, कामधेनु गाय की तरह हुआ करती है, यानी जातक को हर प्रकार से लाभ देने वाली होती है। अगर शुक्र 12वें भाव में है और जातक को पूरी दुनिया धोखा दे दे, पूरी दुनिया उसका अगर साथ ना दे, तो अकेली एक उसकी पत्नी का भाग्य है, उसको सभी कष्टों से बाहर निकालकर उसको तरक्की के रास्ते पर आगे ले आएगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि शुक्र 12वें भाव में हो तो चंद्र के साथ साथ नर ग्रहों सूर्य, बृहस्पति, मंगल, इनका फल भी 3 गुना उत्तम होगा। शुक्र अब खाना नंबर 2 का फल साथ में देगा, यानी शुक्र 12वें भाव में बैठने पर खाना नंबर 2 के शुक्र का फल भी साथ में लेकर आएगा, यानी धन और परिवार की हालत उत्तम होगी। धन का लाभ जातक को मिलेगा, धन का भंडारी होगा, परिवार भी उत्तम होगा, परिवार का सुख जातक को मिलेगा, यानी खाना नंबर 2 से जुड़े हुए जो सुख हैं वो भी जातक को मिलेंगे। खाना नंबर 2 धन और परिवार से जुड़ा हुआ है तो परिवार भी जातक को मिलेगा, धन भी जातक को मिलेगा। शुक्र 12वें भाव में उत्तम प्रभाव जातक को दिखाएगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि 12वें भाव में बैठे हों तो जातक को राज दरबार में ऊंचा पद प्राप्त होगा, यानी हो सकता है किसी सरकारी नौकरी पे हो, अच्छी नौकरी हासिल हो। पत्नी का सुख 37 साल कम से कम प्राप्त होगा, जातक को कम से कम 37 साल तक पत्नी का सुख प्राप्त होगा। रात्रि सुख प्राप्त होगा, जातक को रात्रि की नींद उत्तम हासिल होगी, रात का सैया सुख उत्तम हासिल होगा। जातक को धन का उत्तम फल प्राप्त होगा, जातक धन का भंडारी होगा। शुक्र 12वें भाव में जातक को भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि शुक्र 12वें भाव में बैठे हुए हों और बृहस्पति और शनि खाना नंबर 7 में इकट्ठा बैठे हुए हों या आपस में दृष्टि संबंध बनाकर बैठे हुए हों, तो अब जातक को परिवार और बच्चों का सुख प्राप्त होगा, परंतु
स्त्री की सेहत अक्सर खराब ही रहेगी। स्त्री की सेहत पर अक्सर पैसा लगता ही होगा, पत्नी की सेहत अक्सर खराब बनी रहेगी। इसका कारण यह भी है कि कुंडली का 12वां भाव राहु का पक्का घर है। राहु के घर में शुक्र के होने पर शुक्र यहां पर पीड़ित माना जाता है, और शनि और बृहस्पति की आपसी दृष्टि से भी शुक्र का फल जो है और मायनों में तो अच्छा रहेगा, यानी जातक को परिवार का, संतान का सुख तो मिलेगा, लेकिन पत्नी की सेहत कहीं ना कहीं खराब बनी ही रहेगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि 12वें भाव में हो और जातक चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर उसका बुध कायम है, बुध कायम से मतलब बुध यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में पड़ा हुआ है, तो अब जातक की आयु लंबी होगी, यानी कम से कम 96 साल जातक की आयु होगी। जातक कवि होगा, रागी होगा और धन का भंडारी होगा। दोस्तों, वर्षफल में भी यह स्थिति बन सकती है, यानी शुक्र कुंडली के 12वें भाव में हो और बुध खाना नंबर 6 में कायम हो जाएं या खाना नंबर 2 में कायम हो जाएं। ऐसे में भी जातक उस वर्ष में धन का भंडारी होगा, धन का लाभ हासिल करेगा, और हो सकता है उस वर्ष में जातक कविताओं से या रागों से धन की प्राप्ति करें, गीत गाने बजाने से धन की प्राप्ति करें। शुक्र 12वें भाव में होने से जातक विनोदी हुआ करता है, हंसी मजाक वाला हुआ करता है। शुक्र 12वें भाव में होने से जातक रंगीले स्वभाव का हुआ करता है, यानी रोमांटिक हुआ करता है। जातक का ध्यान स्त्रियों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होता है, खूबसूरत चीजों की तरफ जातक बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि शुक्र 12वें भाव में बैठे हुए हों, तो अब जब भी कोई मुसीबत आएगी, जब भी कोई विपदा आएगी, वो सबसे पहले जातक की स्त्री को आएगी, यानी जो भी कष्ट आएगा वो जातक की स्त्री को आएगा पहले, उसके बाद जातक पे कोई कष्ट आएगा। इसलिए जातक की स्त्री की सेहत अक्सर खराब रहेगी, प्राय खराब ही रहेगी। इसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूं कि शुक्र 12वें भाव में राहु के घर में बैठे हैं, तो राहु के घर में बैठने से शुक्र का फल यहां पर खराब होता है, क्योंकि राहु शुक्र के अति शत्रु हैं। शुक्र के शत्रु होने की वजह से शुक्र अब यहां पर राहु से पीड़ित माना जाएगा। जब भी कोई कष्ट आएगा वो सबसे पहले पत्नी के ऊपर आएगा, उसके बाद कोई कष्ट अगर बचेगा तो वो पति के ऊपर आएगा। पत्नी के साथ में बैठे हुए जातक पर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आएगी। दोस्तों, जातक यदि पुरुष है तो उसको चाहिए कि पत्नी के हाथों से गाय का दान करवाएं या चरी का दान करवाते रहना जातक की पत्नी के लिए उत्तम फल का रहेगा, उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। बल्कि शादी के वक्त ही अगर गाय का दान किया जाए तो यह भी बड़े उत्तम फल का रहेगा। नीली गाय पालना जातक के लिए ठीक नहीं रहेगा, यानी नीली गाय नहीं रखनी चाहिए। राहु का साथ जातक के लिए बुरे फल का होगा। राहु का साथ से मतलब है कि जातक यदि ससुराल से जुड़कर कोई कार्य करे, ससुराल के साथ साझेदारी में कोई कार्य करे, साले के साथ में मिलकर कोई कार्य करें, तो ये जातक के लिए अच्छे फल का नहीं रहेगा। राहु का सामान भी शादी के वक्त आप ले सकते हैं, यानी बिजली का सामान सिर्फ शादी के वक्त ही ससुराल से लें। शादी के बाद कोई भी किसी भी प्रकार का बिजली का सामान ससुराल से ना लिया जाए। दोस्तों, यदि जातक स्त्री है तब भी उनको अपने ही हाथों से शुक्र की चीज यानी गाय का दान करना चाहिए या चरी का दान करते रहना चाहिए। ऐसे में अगर आप चरी का दान करते रहेंगे या गाय का दान कभी करेंगे तो शुक्र यानी पत्नी के ऊपर जो भी कष्ट आ रहे थे, या जातक अगर खुद स्त्री है और उसके ऊपर अगर कोई कष्ट आ रहे हैं तो वो कष्ट भी उसके दूर होंगे, या उसके पति के ऊपर कोई कष्ट आ रहे होंगे तो वो कष्ट भी उनके दूर होंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि 12वें भाव में बैठे हुए हों और मंदे और आड़े वक्त में
जब जातक का साथ उसके भाई बंधु यार दोस्त कोई भी ना दे, तब जातक की स्त्री का भाग्य उसके साथ में आकर उसको मंदे वक्त से बाहर निकालेगा, उसको उस मुसीबत से पार लगाएगा। यानी जातक की पत्नी उस जातक के लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगी। जब उसका साथ कोई नहीं दे रहा होगा, सब उसका साथ छोड़ चुके होंगे, मंदे और आड़े वक्त में जातक की स्त्री का भाग्य उसका साथ देगा और उसको भवसागर से पार निकालेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि 12वें भाव में बैठे हुए हों और जातक यदि नास्तिक ना हो, उस ऊपर वाले में विश्वास रखे, उस भगवान में विश्वास रखें, भगवान को मानने वाला हो और पत्नी के हाथों से अगर हर रोज एक नीला फूल 43 दिन तक अगर वीरान सुनसान जगह पे दबाया जाए, तो अब शुक्र राहु के हर बुरे फल से बचा रहेगा और पत्नी की जो सेहत हरदम खराब रहती थी या पत्नी पर जो मुसीबत कष्ट आते थे वो अब दूर होंगे। शुक्र यानी पत्नी अब अच्छी सेहत वाली होगी, हर तरह की मुसीबत से महफूज रहेगी। अगर हर रोज एक फूल ना दबाया जा सके तो 43 नीले फूल इकट्ठा ही वीरान सुनसान जगह में दबा देना भी उत्तम फल का रहेगा। पत्नी के हाथों से गाय का दान करना, चरी का दान करना बहुत ही उत्तम प्रभाव का रहेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि 12वें भाव में हो और खाना नंबर 2 और खाना नंबर 7 यदि खाली हो या मंदे हो। खाली मंदे से मतलब क्या है? खाना नंबर 2 में और खाना नंबर 7 में यदि कोई ग्रह ना हो या खाना नंबर 2 या खाना नंबर 7 में शुक्र के शत्रु ग्रह बैठे हुए हों, यानी राहु बैठे हुए हों, सूर्य बैठे हुए हों या चंद्र बैठे हुए हों, तो अब शुक्र का फल यहां पर खराब हो जाएगा। शुक्र अब मंदी मिट्टी का फल देगा, यानी धन तो होगा लेकिन धन टिकेगा नहीं। जातक धन कमाएगा लेकिन धन को एकत्रित नहीं कर पाएगा, धन की बर्बादी होगी, पत्नी की सेहत की भी यहां पर बर्बादी ही होगी। शुक्र की भौतिक चीजों का नाश होता रहेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि 12वें भाव में हो और बुध कुंडली में मंदे हों, बुध 12वें भाव में ही बैठे हुए हों यानी नीच के हो जाएं, या बुध 11वें भाव में बैठ जाएं, या बुध खाना नंबर 3 में बैठ जाएं, या बुध मंगल के साथ में आकर बैठ जाएं, या बुध केतु के साथ में आकर बैठ जाएं, तो अब जातक की स्त्री स्वयं, उसकी जुबान और उसका आराम सब मंदे फल के होंगे, सभी बुरे फल के होंगे। जातक को भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं होगी, या ये कहें कि धन की बर्बादी के योग बने रहेंगे, पत्नी की सेहत भी खराब रहेगी और पत्नी की जुबान भी खराब होगी, यानी बोलचाल उसकी उत्तम नहीं होगी। पत्नी हर समय घर में कलह कलेश झगड़ा बनाकर रखेगी, जो किसी भी उत्तम फल का नहीं होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि 12वें भाव में बैठे हुए हों और कुंडली के खाना नंबर 2 में या खाना नंबर 7 में या खाना नंबर 6 में या खाना नंबर 12 में राहु आकर बैठ जाए, तो अब 25 साल की आयु तक गृहस्थ बर्बाद होगा, पत्नी की सेहत अक्सर खराब रहेगी, तलाक तक की नौबत होगी और हो सकता है दोनों में से किसी एक की आयु भी कम हो, यानी आयु के लिए भी खतरा बना रहेगा। नीली गाय का साथ उत्तम नहीं रहेगा, राहु का साथ होना भी उत्तम नहीं रहेगा, यानी राहु का साथ से मतलब है यदि आप ससुराल के साथ में मिलके कोई कार्य करें, साले के साथ में मिलके कोई कार्य करें, तो वो बुरे फल का रहेगा। बिजली का कार्य भी अगर आप करते हैं तो वो भी बुरे फल का रहेगा। शादी के वक्त बिजली का सामान लेना कोई बुरे फल का ना होगा, लेकिन शादी के बाद अगर ससुराल से बिजली का सामान मुफ्त में लिया जाए तो ये शुक्र के फल को बर्बाद करेगा, गृहस्थ को बर्बाद करेगा। शुक्र यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हों तो जातक को राहु की चीजों से परहेज रखना चाहिए। पत्नी को नीले रंग के कपड़े नहीं धारण करने चाहिए, नीले रंग के कपड़ों का परहेज करें, और जातक स्वयं भी अगर नीले रंग के कपड़ों का परहेज करें तो उसके लिए अच्छा रहेगा। घर में हाथी का कोई स्टैच्यू ना रखा जाए,
पानी की लीकेज ना हो घर के अंदर, कोयला घर में ना रखा जाए और घर में अत्यधिक धुआं ना किया जाए, तो राहु के प्रभाव से बचे रहेंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि 12वें भाव में हो तो गाय का साथ जातक के लिए बड़े शुभ फल का होता है। यानी गाय की सेवा करने से या गाय पालने से जातक को बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र 12वें भाव में अब वो कामधेनु गाय होगी जो बिना बच्चा पैदा किए ही पूरी जिंदगी मालिक के प्यार में दूध देती जाए, यानी जातक को शुभ फल देती जाए। गाय की पालना करने से जातक को धन की प्राप्ति होगी, पत्नी की सेहत भी अच्छी रहेगी। और ऐसे ही अगर आप पालतू गायों की सेवा करते हैं या गौशाला में जाके गाय को चारा वगैरह खिलाते हैं, वो भी बड़े उत्तम फल का होगा। गाय का दान करना, गाय की सेवा करना हमेशा ही उत्तम फल का रहेगा। लेकिन नीली गाय पालना बुरे फल का रहेगा, नीली गाय की सेवा करना उत्तम फल का नहीं रहेगा। सफेद गाय की सेवा से उत्तम फल प्राप्त होंगे। दोस्तों, शुक्र यदि कुंडली के 12वें भाव में है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना होगा कि जातक पत्नी की इज्जत करें, पत्नी को सम्मान दे, इज्जत दे। तो शुक्र को सम्मान देने से, यानी पत्नी को सम्मान देने से जातक ऐसे ही उसके भाग्य से लाभ हासिल करता रहेगा। राहु की चीजों से परहेज रखें, राहु का साथ ना रखें, यानी ससुराल के साथ में मिलके जुड़ के कोई कार्य ना करें, साले के साथ में मिलके व्यापार या कोई कारोबार ना करें। ससुराल से शादी के वक्त आप बिजली का सामान ले सकते हैं, शादी के बाद कोई भी बिजली का सामान ससुराल से ना लें। बिजली का कोई भी कार्य करना भी यहाँ पर बुरे फल का हो सकता है। बिजली के खराब सामान घर में रखना, हाथी का कोई खिलौना घर में रखना, घर में धुआं करना, राहु के कार्यों से शुक्र का फल बर्बाद होगा। जातक को गाय की सेवा करनी चाहिए, जातक को पत्नी के हाथों से चरी का दान कराना चाहिए या गाय की सेवा करानी चाहिए। और अगर पत्नी की सेहत अगर बहुत ज़्यादा खराब रह रही है तो 43 नीले रंग के फूल किसी वीरान सुनसान जगह में शाम के समय पत्नी के हाथों से दफनाना उत्तम फल का रहेगा। किसी भी बुधवार की शाम को 43 नीले फूल वीरान सुनसान जगह में पत्नी के हाथों से दबवा देने चाहिए, तो भी यहाँ पे राहु के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं और पत्नी की सेहत यहाँ पर ठीक बनी रहेगी। दूसरा, कुंडली में अगर 7वें भाव में राहु बैठे हैं या दूसरे भाव में राहु बैठे हैं तो उसका भी हल हमें करना चाहिए, उसके भी उपाय हमें करने चाहिए। अगर 7वें भाव में राहु बैठे हुए हैं तो 7 तांबे के चौरस पत्थर 7 दिन तक वीराने में दबाने चाहिए। और शादी के वक्त ही लड़की अपने मायके से ठोस चांदी का कोई टुकड़ा लेकर आए, उसको गंगा जल में चांदी की ही कटोरी में डुबा कर रखें या चांदी की डब्बी में गंगा जल में डुबा के रखें और जल को सूखने न दिया जाए। अगर घर में इस तरह से कायम करेंगे तो भी राहु के बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, आज के सूत्र भी आपको पसंद आए होंगे। और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अपनी अगली वीडियो में आपके सवालों का जवाब देने का। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली को बारीकी से देखा जाएगा। लगन कुंडली, गोचर कुंडली, वर्ष कुंडली, नामांश कुंडली, ये सभी कुंडलियों का बारीकी से अध्ययन करके लाल किताब से जुड़े हुए लाल किताब के अचूक उपाय आपको बताए जाएंगे और जो भी आपकी समस्या मौके पर चल रही होगी उस समस्या का पूर्णतः निदान किया जाएगा। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस क्या है वो फ़ोन पर आपको बता दी जाएगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।